सीमा, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। मैं कुछ दिन नहीं आया तो उदास हो गई सीमा। क्या करता, वो मनहूस जहान है ना तुम्हारा, पुलिस और एफआईआर में रिपोर्ट कर दी है उसने, मेरी नाम दे दिया है। इस वजह से नहीं आया कि कहीं पकड़ ना ले मुझे, वरना तुमसे कैसे दूर रह सकता हूं। अच्छा छोड़ो, चलो सूप पी लो। हाँ, मुझे नहीं पीना। फिर वो इज्जत। अच्छा चलो, मैं अपने हाथ से कराता हूं। बदतमीज लड़की, अब मरो यहां पर, नहीं आऊंगा मैं, समझी? अब क्यों रो रही हैं आप? अपने नसीब को रो रही। अम्मा, इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है। अरे क्या कुछ नहीं किया मैंने असल के लिए। मेरी समझ में ये नहीं आता कि अगर भैया को हमें अपने साथ नहीं लेकर जाना तो साफ मना कर दें। ये रोज रोज के ड्रामे क्यों? और जब मैं कल कह भी रही थी कि अम्मा चले, हम भैया के साथ चलते, तब आपको ही बहुत प्यार आ रहा था कि नहीं ऐसा ना आ जाएगा कल। आए भैया? अरे इसी बात का तो रोना है। रोने की जरूरत नहीं है, ये पकड़े। ये क्या है? भैया के घर का एड्रेस। तुम्हारे पास कहाँ से आए? अम्मा मैं आपकी तरह नहीं हूँ, सारी खबरें रखती हूँ। तो मैं क्या करूँ इसका? रिक्शा मंगवाए और चलें। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर भैया खुद नहीं आ सकते हमें लेने तो हम तो जा सकते हैं ना। मगर फैजा, इस तरह ठीक नहीं लगेगा। अम्मा क्या ठीक नहीं है? क्या बेटे के घर मां नहीं जा सकती? आप तैयार हो और चलें। अब चले मीना अम्मा। जी सर, आपने बुलाया था? कोई काम है? मौशी, इतना फॉर्मल क्यों हो रही हो तुम? नहीं तो सर। नाराज होना तुम? ऐसी कोई बात नहीं सर। सॉरी यार, बिला वजह तुम्हें डांट दिया और तुम्हें गाड़ी से भी उतार दिया। इट्स ओके सर। इट्स नॉट ओके। तुम्हारा नाराज होना बनता है। मैं तो चाह रहा था कि तुम्हें कहीं बाहर लेकर जाऊं, लेकिन क्या करूं, आजकल प्रॉब्लम में घिरा हूं, जिसकी वजह से वक्त नहीं दे पा रहा तुम्हें। कैसी प्रॉब्लम सर? मुझे नहीं बताएंगे? तुम्हें बताने वाली नहीं है, बट यू डोंट वरी, जल्दी तुम्हें पूरा टाइम दूंगा। ये रखो। सर मैं क्या करूंगी इसका? अरे रख लो ना, इतने दिनों से तुम्हें शॉपिंग पर नहीं लेकर गया, शॉपिंग कर लेना। नो सर थैंक यू, मुझे नहीं चाहिए। हे कम ऑन, जस्ट कीप इट। हाँ, कैसा है ना?
आपको मेरे साथ चलना होगा। मगर क्यों? देखें, घबराने की कोई बात नहीं है, बस थोड़ी सी तफ्तीश करनी है आपसे। भला मैं क्यों घबराने लगा? यही तो मैं कह रहा हूं। अरे शर्मीन बेटा, मैं आपको ही बुलाने आ रहा था। कोई मिलने आया है आपसे? कौन मिलने आया है? उमर नाम बताया है। उमर? मैं देखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो तुम? ठीक हूँ। सिविल का पता चला कुछ? नहीं। अच्छा, परेशान नहीं हो तुम यार? क्या होगा परेशान होके? मुझे उसकी बहुत याद आती है। पता नहीं किस हाल में होगी वो। वो बिल्कुल ठीक होंगे, इंशाल्लाह हम उन्हें जल्द ढूंढ लेंगे। जहान भाई के मेरा दोस्त है उमर, और मेरा पुराना पड़ोसी भी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। शर्मीन, तुम लोग अंदर बैठ के बात कर लो, बाहर क्यों खड़े हो? जी चलो। मैं बेटी सालगिरह मुबारक हो, हजारों साल जियो और खुश रहो। चलो केक काटो। हाँ भाई। क्या कर रहे हैं यहाँ पर? बेटे के घर आने से हमें कौन रोक सकता? भैया आप कभी नहीं लेने आते। मैं आपसे कितनी बार कह चुका हूँ इंस्पेक्टर साहब, मेरा सीमल से कोई ताल्लुक नहीं। वो बहुत अरसा पहले जॉब छोड़ के जा चुकी। जॉब क्यों छोड़ी थी उसने? ऑफिशियल इश्यूज। ऑफिशियल या पर्सनल? पर्सनल। बस? आप सीमल से शादी करना चाहते थे, लेकिन किसी वजह से वो शादी हो नहीं पाई। जी, उस दिन उसकी मदर की डेथ हो गई थी, इस वजह से शादी कैंसिल हो गई। और ये कोई इतनी अच्छी बात तो है नहीं कि मैं इसके इश्तिहार लगाता फिरूं। और प्लीज आप मेरी पर्सनल लाइफ को इस केस से अलग ही रखें तो अच्छा है। आप मुझे तफ्तीश करने दें, और मुझे पता है कि किस मामले को अलग रखना है और किसे नहीं। देखिए, मैं एक मुअज़्ज़ज़ शख्स हूं और आप इस तरह मेरी पर्सनल लाइफ को एक्सपोज नहीं कर सकते। मां के मरने के बाद शादी दोबारा भी तो हो सकती थी। जी, उसने कहा था मुझे, लेकिन मैंने मना कर दिया। लेकिन क्यों? वो मिस्टर जहान के साथ प्यार करती थी, और इस बात का मुझे बाद में पता चला। और आप तो अच्छी तरह जानते हैं ना इंस्पेक्टर साहब, आंखों देखी मक्खी कौन निकलता है। और प्लीज अब इस इशू पे मैं मजीद बात नहीं करना चाहूंगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया मिस्टर अख्तर आपके ताउन का। आप जा सकते हैं। थैंक यू।
क्यों खड़े? वैसे ही दिल घबरा रहा था। मुझसे नाराज है क्या? तुमसे क्यों नाराज हूँ मैं? सॉरी, मैंने आपके बगैर इजाजत के अमर को घर पे बुला लिया। शर्मीन, एक बात बताओ, पूछिए। अगर सीमल यहाँ होती तो उसे कैसा लगता? शायद उसे बुरा लगता। तो बस फिर मुझे भी बुरा लगना चाहिए ना। कर जहान भाई, उमर बहुत अच्छा लड़का है, आप मेरा यकीन करें। मैं तुम पे बहुत ट्रस्ट करता हूँ। फिर आप उदास क्यों खड़े? कुछ खास नहीं, ऐसे ही। आपको सिमल की याद आ रही है ना? मुझे भी बहुत याद आती है उसकी। आफरीन, जब तक तुम्हारी माँ बहन इस घर से नहीं चली जाती, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, और तुम भी जाओ यहाँ से। मेरी बात तो सुनो आफरीन, यार मेरी बात तो सुनो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। गेट लॉस्ट। यार मेरा क्या कसूर है इसमें? वो लोग अपनी मर्जी से आए, उन्हें कोई मैंने तो नहीं बुलाया। तो वापस छोड़ाओ उन्हें। छोड़ा? कब? कुछ दिन में। मैं उनको 1 मिनट भी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती, और तुम कुछ दिनों की बात कर रहे हो। आफरीन, वो मेरी माँ है, मैं उनको डायरेक्टली कैसे कह दूं कि आप यहाँ से चली जाएं? बस कुछ दिन का टाइम दो, मैं समझा बुझा कर भेज दूंगा। झूठ बोल रहे हो तुम। नहीं, देखो मुझे पता है कि तुम उनके यहाँ रहने से खुश नहीं हो, लेकिन मेरे लिए तुम्हारी खुशी सबसे ज्यादा है। प्लीज कुछ दिन और सब्र कर लो। ठीक है, मान लेती हूँ तुम्हारी बात। अम्मा, वैसे कल आफरीन की शक्ल देखने वाली थी। अरे वो तो हमें इस घर से निकालने की दर पे थी, भला हो मेरे एहसन का। ऐ भी निकाल देती वो हमें। अभी आपको जानती नहीं वो कि आप चीज क्या हैं। क्या चीजों में? मेरा मतलब ये है अम्मा कि आप सास हैं उसकी। जरा सास बनकर दिखाए ना उसे। अरे ये खुद ही पिए जाओगी क्या? मेरे लिए भी लाओ। अम्मा, किचन में इतना सारा जूस पड़ा है। जाओ मेरे लिए भी लेकर। मैं क्यों जाऊं? नौकरानी है ना, उसे बोलती हूँ वो लेकर आएगी। नौकरा अम्मा, इस नौकरानी का नाम क्या है? अरे मुझे क्या पता, जाओ ये गिलास भी भर के लाओ और उसका नाम भी पूछ गया। अम्मा, यहाँ भी सारे काम मैं ही करूँ। ये क्या किया? इतना कीमती गिलास तोड़ दिया तुमने। वो गलती हो गई बहू से। जब कांच के बर्तनों में खाना खाने की तमीज नहीं है ना, तो इस्तेमाल क्यों करती हो? सॉरी भाभी। एहसान, एहसान। शर्मीन जी, क्या हो, तुम इस तरह डर क्यों जाती हो हमेशा? आपने कभी सीमल और शर्मीन जैसी जिंदगी नहीं गुजारी है, वरना ऐसा कभी नहीं पूछते आप। लेकिन अब तुम जहान भाई के घर हो और यहाँ तुम सिक्योर हो। जानती है, काश सीमल भी यहाँ होती। वो भी आ जाएगी। बस आप ऐसे ही झूठी तसल्लियां देते रहे मुझे। कहते हैं किसी चीज को सच्चे दिल से चाहो तो वो जरूर मिलती है।
मगर हमारी जिंदगी में ऐसा नहीं होता। तो फिर कैसा होता है? यकीन हमेशा टूट जाता है। अच्छा ये बातें छोड़ो, हम कहीं बाहर चलते हैं। कहाँ? आइसक्रीम खाने। नहीं, मेरा कहीं जाने का दिल नहीं चाह रहा। अपने भाई की बात नहीं मानोगी? ऐसे क्या देख रही हो? आप बहुत अच्छे हैं जान भाई। वैसे बिल्कुल भी नहीं। कैसा नहीं हो? जैसा हम सोचते थे। और कैसा सोचते थे? डरो खुदा के अजाब से। भाई खुदा के लिए मुझे वापस जाने दो, मुझे यहाँ कैद मत रखो। जमीला जाकर चाय बिस्किट ले आओ। चाय ना आप खुद बना लीजिए। जमीला तमीज से। अब तमीज हो या बदतमीजी, बेगम साहिबा ने मुझे आप दोनों के काम करने से मना किया है।